नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में मीराबाई की जीवन परिचय देख लिया। अब मीराबाई की पदावली हम लोग एक एक वीडियो में ना बच्चों दो पदावली को देखेंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार रहिएगा, उसके साथ ही फेयर बना लीजिएगा और उसके बाद हम लोग दो पदावली का अर्थ और उसका भाव समझेंगे और लिखेंगे। तो आप लोग हर दिन इसके लिए तैयार रहिए और चलिए देखते हैं मीराबाई की पदावली। बच्चों चलो मीराबाई की पहली पदावली देख लेते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। यहाँ पर मीरा बाई क्या कह रही हैं कि बसो मेरे नयनन, मतलब मेरी आँखों में बस जाइए नंद के लाल। नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान। अब मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति कैसी है, उनका चेहरा कैसा है, मूर्ति कैसा है, मोहनी, मन को मोह लेने वाली है। और वो कैसे थे, सांवले थे। उनकी सूरत कैसी है, सांवले, और नैना बड़े बड़े हैं, ठीक, विशाल, बड़े। अधर सुधारस, उनके अधर मतलब होठ पर सुधारस, सुधा रूपी रस, मुरली राजत मतलब मुरली शोभित होती है, राजत मतलब शोभित, और उर बैजंती माल, और उनके जो गले में बैजंती माला वो हृदय तक रहती है। और क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, मतलब छोटी छोटी घंटिका जो करधनी होती है ना, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। और जो कटी, कमर में जो पहनते हैं करधनी ना, उसकी बात की गई। नुपुर सबद रसाल, और जो उसकी ध्वनि है, पैरों में पायल भी पहने हुए हैं, ठीक, और वो जो घंटियाँ लगी हुई हैं और उनके चरणों में जो घुंघरू मधुर ध्वनि, नुपुर, नुपुर मतलब पायल, तो इसकी जो आवाज़ आती है, शब्द रसाल, बहुत मीठी लगती है। अब मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आप सज्जनों, मीराबाई कह रही हैं, हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले या भक्तों से प्यार करने वाले अनुपम सुंदर हैं। आप क्या करिए कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मेरे आँखों में बस जाइए। तो चलिए अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी देख लेते हैं कि संदर्भ हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है, ठीक। और प्रसंग लिख लीजिए कि प्रेम दीवानी मीरा भगवान कृष्ण की मोहनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहनी मूर्ति का सजीव चित्रण है। व्याख्या लिख लीजिए, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों, इस पद में बच्चों एक लाइन आप लोग का छूट गया है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। तो यहाँ पर मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल कर लेना आप लोग। तो अब व्याख्या में लिख लेते हैं कि मोर के पंखों से निर्मित जो मुकुट है, कानों में उली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अतीव सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत हो रही है। हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और आप अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में
बस जाइए। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख लो कि यहाँ भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि का परंपरागत वर्णन किया गया है। भाषा सुमधुर ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य की पद शैली है, छंद संगीतात्मक गेय पद है, रस भक्ति एवं शांत है, अलंकार अनुप्रास है। चलिए अब हम लोग दूसरा पद देख लेते हैं, क्या है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म 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 की, जन्म जन्म की है, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे मतलब क्या है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग का वो हो गया है, खूटे नहीं है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। अमीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अब आप लोग को यहाँ पे कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप लोग किताब खोल के सामने रखे रहिएगा और उसको देख लीजिएगा। चलिए कर लेते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई क्या कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब वो राम रतन, राम नाम रूपी कौन दिया है उनको, जो रत्न पाई हैं वो उनके गुरु सतगुरु ने दिया है और उसको वो कृपा करके अपनाई हुई हैं। ठीक, यहाँ पर ना नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया, मतलब सबसे बड़ा धन क्या है, नाम, और दिया कौन है, उनके सच्चे गुरु ने। और इस अमूल्य रत्न जो उनके दिए उसको वो कृपा करके, दया करके अपने अंगीकार कर ली हैं, अपने पास रख ली हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाए, बोले हैं कि कई जन्मों का मेरा क्या रहा होगा, संचित पुण्य रहा होगा, तब मैंने ये इतनी बड़ी पूंजी राम नाम पाई। और जग में सभी और बाकी सभी लोग संसार की मोह माया में पड़ के इसको खो देते हैं। ठीक ना, मोह माया का त्याग जो करेगा उसी को ये पूंजी मिलेगी। और खर्चे ना होवे, ये खर्च भी नहीं होता, ये ऐसी पूंजी है। अभी कोई भी धन रहेगा आपके पास ना तो वो खर्चा ज़रूर होगा। 500 रुपये हैं, उसमें से खर्च ज़रूर होगा, लेकिन ये जो नाम रूपी होता है धन, जो नाम जप करते हैं वो खर्चा, और कोई चोर भी नहीं ले सकता। और जितना जपेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा, दिन दिन बढ़त सवाए। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर जाए। मतलब क्या करे, सत्य, सत्य क्या है, ईश्वर का नाम, किसी भी ईश्वर का नाम ले लीजिए तो वो वही सत्य है। तो उस नाव पे बैठकर कौन, गुरु मेरे खेवटिया बने हुए हैं, मतलब मेरे जो सच्चे गुरु वो केवट बनकर, केवट ही नाव को खेते हैं ना, तो वही गुरु को बोल रहे हैं। तो ये जो संसार है, भव सागर किसको बोलते हैं, संसार को, जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये सब रहता है, यही भव सागर है। इसको पार कौन करवाता है, केवल गुरु पार करवाते हैं। अमीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गाओ। मतलब हरख हरख है, यहाँ पर है ये हर्ष हर्ष डाल दिया गया है, हरख हरख ब्रज भाषा है ना उनकी भाषा शैली। तो हरस मतलब वो बहुत खुशी खुशी से, बहुत ही प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हैं। ठीक ना, किसका, गिरधर नागर का। तो चलिए अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। चलिए संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली से अवतरित है। और प्रसंग है, प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम नाम के महत्व की चर्चा करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है और मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके प्रदान की है। मैंने उसे अंगीकार किया था, इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी पुण्य फल प्राप्त कर ली और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। और यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती और न इसे चोर चुरा सकते हैं। यह प्रतिदिन क्या होता है, अधिक होती बढ़ती ही जाती है। मैंने इसी सत्य नाम यानी ईश्वर का नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे गुरु हैं, सच्चे गुरु, संसार रूपी सागर को
पार कर लिया। अंत में मीराबाई क्या कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान करती हूँ। चाहे राम नाम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, सब तो एक ही हैं, ठीक, चाहे कृष्ण कहो या राम। अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद, रस शांत और भक्ति। ठीक है, अब तीसरे पद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।